देखा तू, आई बेटा के लिए तू कहा करती ना कि बेटा अपने बुढ़ापा की लाठी सहारा है अपना। अरे जिन बेटा पर तेने घड़ो अभिमान हो, आज भाई तारा सत्यदेव सिंह ने बीच चौराहा के बीच में एक न छोड़गा। क्यों एक बाप ने जिंदगी में बेटा की जरूरत पड़े रुक्मणी, क्यों? अरे क्यों एक बार ने भाई की जरूरत पड़े, क्यों? अब तू ही बता रुक्मणी, भरा समाज में हमारी लाडली और कुंड सफाई देगी कभी को बाप, कल को राजा सत्यदेव सिंह रास्ते को भिखारी पड़ गए। अब तेरी लाडली की लाज कहीं रहेगी रुक्मणी, अरे कहीं रहेगी। हे माता रानी, जिंदगी भर तेरी चौखट पर मैं बात तो टेकी है, मेरी लाडली की लाज राखी है माँ, मेरी बेटी की लाज राखी है। भाभी साहब, हाँ? आपका बासा भात लेके पधारे। भाइयों, ये है हमारी बड़ी बहू का बासा ठाकुर सत्यदेव सिंह। इनको जितना बड़ो नाम है उतना ही बड़ो मायरो लेके पधारे हैं। आज तक ते सुनो जरूर होगो, लेकिन आख्या सु देखो को नहीं होगो। हाँ, पूरो 7 करोड़ को भाग लाए हैं ये। देखो साहब, ये हैं 5 गांव का प्रधान रामपुर का ठाकुर सत्यदेव सिंह जी। ये बहुत बड़ा जमींदार है। आके बेटा को जयपुर में बहुत बड़ा कारोबार है। ठाकुर साहब, काठे हैं बे सोने चांदी का थाल, काठे हैं बे जरी का बेस और काठे हैं 1.25 करोड़ नकद। बासा, मने तो लगे ठाकुर साहब ही पोटली में सोना चांदी और हीरा मोती ले आए दिखे, या तो फिर ड्राफ्ट या चेक। समझी जी, हाथ दिखाने की चीज वो है, छुपाने की चीज को नहीं वो है। दिखाओ अजी, दिखाओ ने अजी, लाओ दिखाओ तो सही अजी, छोड़ो तो सही अजी, अब दिखा भी दो, शर्माओ क्यों, दिखा देना। देखो काय हुआ भाई साहब? नहीं नहीं, क्यों नहीं, फिर रुको अठे। सरस्वती, भरिया समाज में थारा बासा को जो अपमान होवे को कि तू भी नहीं सह सकेगी। सासा में सास, ननंद और लोगा का ताना तू सुन सकेगी? नहीं नहीं नहीं। जो ठाकुर सत्यदेव सिंह काल तक समाज में सिर उठाकर चला करतो, जिको मान सम्मान 5 गांव की पंचायत करया करती, आज 22 लोगों के बीच में बापू अपमान तो सह सकेगी, बर्दाश्त कर सकेगी, बाकी बेइज्जती? नहीं, मैं मर जाऊंगी। इससे पहले मैं हमारी जान दे दूंगी। पकड़ लो इन्हें, लूट लो इनका गहना और काट
फेंक दो जंगल में। हमारा बाप की हवेली में डाकू डालकर सो क्यों तो लूट लियो। अब जिंदगी बची है, बाबी लूट लियो। माने तो मरना ही है, थे मारोगा तो आत्महत्या के पाप से बच जाओगी, समाज में कलंक से बच जाओगी। आओ लूट लियो माने, आओ लूट लियो माने, लूट लियो हमारा गहना, ले लो हमारी जान, ले लो। ठहरो, जी जंगल में मर्दाने भी आने से डर लग गया है। बी जंगल में तू अकेली आ गई, भाभी गहना पहनकर। मौत को डर नहीं है तन्ने? जी का सारा रिश्ता नाता टूट का, इस जंगल के पीछे झूठ का। जी की मंजिल सिर्फ मौत है। वह मौत से काहे डरेगी पीरा? मैं तो खुद ही मौत में गले लगा आई हूँ। कौन है तू? मैं रामपुर का ठाकुर सत्यदेव सिंह जी की लाडली हूँ और लखनपुर का ठाकुर हरदेव सिंह जी के घराने की बहू हूँ। 7 दिन बाद हमारी बेटी को ब्याह मंडियो है। हिले भात न्यूतन के खातिर मैं रामपुर आई। हाथी टेप मैं सासरे में वचन देकर आई थी कि हमारा भाई 7 करोड़ को मायरो भरेगा, पर होनी ने कौन टाल सके। मारो बाप ये बेटी के भात के लिए जो रुपया इकट्ठा कराया था, फिर रात में डाकू लूट कर ले गया। 3 भाई है हमारा, पर मैं भात को न्योतों को नहीं स्वीकार्यो। अब सासरे में कौन सा मुंडो लेकर पाछी जाऊंगी बता बीरा। जिंदगी भर लोगों का ताना सुनबा खातर नहीं बीरा नहीं। मैं एक राजपूतानी हूँ, जान दे दूंगी पर आन नहीं दूंगी, आन नहीं दूंगी। मने मरना पड़ेगा बीरा, मने मरना पड़ेगा। रुक जा भाण, जे एक पग भी आगे मिलियो तो तन्ने सौगंध है तेरा ही भाई की। भाई बीरा कुड़ है तू? बीरा मैं डाकू अवतार सिंह जी के डर सू मिनक जात रात में तो काई दिन में भी बारे निकलवा सू डरे है। जी के नाम पर सरकार ने इनाम रखे हुए 5 लाख रुपया जिंदो या मुर्दा पकड़वा के लिए। बीरा आज से तुम्हारी धर्म की बहन है। ले बांध दे रखी। काटी को 7 करोड़ का भात को नहीं तो यो भाई सुकारो को चाल। बीरा आओ, बीरा आओ, आओ, आओ। जा बहन, अब खुशी खुशी जा थारे सासरे और कह दीजो लखनपुर का जमींदार असू के थारो भाई 7 करोड़ को भात भरने आ रहे है। बीरा, बीरा। May I come in, sir? Come in, Inspector Sharma. Come in. Jai Hind, sir. Jai Hind. Sit down. Thank you, sir. इंस्पेक्टर शर्मा, जी सर। रामपुर का ठाकुर सत्यदेव सिंह जी के हवेली में डाको पड़ियो है। सर। इतनो बड़ो डाको तो पिछला 20 साल में भी को नहीं पड़ियो। यो डाको ठाकुर साहब की हवेली में नहीं, अपनी पूरी पुलिस व्यवस्था पर पड़ियो है। जे ये डाकू जल्दी नहीं पकड़िया गया
तो आपा ने सरकार और जनता ने जवाब देना मुश्किल पड़ जावेगो। शुक्र है कि अभी तक यह खबर प्रेस में कोनी पूछी है, नहीं तो विधानसभा में हंगामा मच जातो। सर। सत्यदेव जी की पहुंच ऊपर तानी है। जी सर। अंडरस्टैंड? सर ई डाका की खबर हाल तानी सिर्फ हवेली का लोगा तक ही सीमित है। मैं खुद ठाकुर साहब से विनती करी है कि कम से कम 10 दिन तक यह बात बाहर नहीं जावे। कारण? सर, ठाकुर साहब ने जायदाद गिरवी रखकर जी बैंक से रुपया लिया है। इत्तेफाक से वो नए सीरीज के हैं और मैं नंबर में बैंक से ले चुके हूँ। और रही बात सोना की सर, ना प्रेस में चर्चा है ना पुलिस की सरगर्मी है, तो डाकू बेफिक्र होके सामान बेचने के लिए बाहर निकलेगा। और हाँ सर, इस इलाका का जितना भी जौहरी है, सुनार है, सबकी नाकाबंदी कर रखी है। जैया ये माल लेकर आवेगा पुलिस की गिरफ्त में होवेगा। गुड शर्मा सर। पर जे यो केस सॉल्व नहीं होयो तो पुलिस का ही तरीका ने लेकर बड़ी बदनामी होवेगी। तने काई लागे कठई डाका में डाकू अवतार सिंह रो हाथ तो कोनी? नो सर, कोई सूरत में ई डाका में अवतार सिंह को हाथ नहीं हो सके। यह बात इतना विश्वास तो क्या कह सके है? यह बात सच है कि डाकू अवतार सिंह एक खूंखार डाकू है और 100 के करीब हत्या भी की है। पर आ बात भी सच है कि वो कोई भी बहन बेटी ब्याह में लूट को नहीं करे। और ठाकुर साहब तो पैसा आपकी बेटी के मायरा वास्ते जमा कराया। फिर के को हाथ हो सके है? सर, मने तो लागे है कि ई वारदात के मायने डाकू हरपाल सिंह को हाथ है, क्योंकि वो इतनो बेरहम है जो दौलत के लिए पैदा खून अपनी माँ को करे हो। हाँ बोल हरी बोल। अच्छा कद? ओके ओके सर, मुखबिर हरि सिंह रो फोन हो। बी के मुताबिक अखा 30 के दिन ठाकुर हरदेव सिंह की हवेली में डाकू अवतार सिंह भाग भरने वास्ते जा रहे है। यो मौको हाथ से नहीं जानो चाहिए। अवतार बचनारो पक्को है, वो जरूर लखनपुर जावेगो। आई नो सर। और आस पास रात सारा गांव में नाकाबंदी करवा दो। मैं जयपुर से और पुलिस फोर्स मंगवा लूंगा। मैं खुद मौका पे रहकर केस ने कमांड करूंगा। जी सर। अंडरस्टैंड? आई नो सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अवतार अवतार अवतार। अरे लाकड़ इतना क्यों घबरा रहे हो? भूत पीछे पड़ गए क्या? अवतार एक बुरी खबर है। तारी बहन और जीजो सा काई हो हमारी बहन और जीजा ने? अवतार माँ को एक्सीडेंट हो गो। फिर राखी बांधने के वास्ते थाने से मिलने के लिए बस में बैठकर आ रहा। आपने गांव की ऊंची पहाड़ी पर से बस पलट कर खाई में गिर गई और भी बैठो ना सब जना मर गया। अवतार 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 अवतार। राधा! यो कहीं हो गया राधा। थारा भाई ने एकलो छोड़ के चली गई। थारे बिना अवतार कहीं जीवे को। अवतार कार जाने काटो राख मारा भाई। आपनो ना को इतने दिनों को साथ हो। हिम्मत राख मारा भाई। और पीछे तने थारी भान और जीजा की निशानी नानी खातिर जीना पड़ेगो। हिम्मत राख अवतार, हिम्मत राख। हिम्मत नानी कटे काकी करना है। सो जा नानी बाई, सो जा नानी बाई, सो जा री। आई आई नींद डली चुप हो जा री। सो जा री, सो जा री। सो जा नानी बाई, सो जा री। सो जा नानी बाई, सो जा री। आई आई नींद
सो जा सो जा रे, सो जा सो जा रे। माँ की गोद कठे सोल्याऊं, हाथ रोतन झूलो झुलाऊं। माँ की गोद कठे सोल्याऊं, हाथ रोतन झूलो झुलाऊं। तू सोवेगी सपना सी, सपना सी, सपने में मायड़ मिल जासी। मामो सा मनवार करे चुप हो जा री, सो जा सो जा री, सो जा सो जा री। सो जा सो जा नानी बाई सो जा री। आई आई नींदड़ली चुप हो जा री, सो जा सो जा री, सो जा सो जा री। चिड़कली मर आंगणियेरी, घरा सो एक दिन उड़ जावेली। चिड़कली मर आंगणियेरी, घरा सो एक दिन उड़ जावेली। यो मामो थन कांदो देसी, यो मामो थन कांदो देसी। तू डोली में मुस्कावेली, एक लो मामो रह जासी लाडकड़ी। मारी नानकड़ी, मारी नानकड़ी। सो जा नानी बाई सो जा री। आई आई नींदड़ली चुप हो जा री, सो जा री, सो जा री। मामा, ओ मामा। अरे आ गई नानी, आजा आजा आजा। बहुत जोर की भूख लग रही है। ले पकड़। क्या बात है। वाह बढ़िया। थारो तो जवाब नहीं, यहाँ लागे खा तो ही जाऊं। तो के आटे कल से अच्छा ही चौको लगा लूंगी। मैं पोबो करूंगी तो खाबो करिए, ठीक है ना? या भी बात ठीक है। नहीं धूल ठीक है। मेरा एक ही काम है क्या? घर में बहुत काम करना पड़े है। घर को चूल्हो चौको झाड़ू बुहारी सब मन नहीं तो करना पड़े है। अच्छा। क्या रोटी वोटी बनाने के लिए मैं तेरे लिए खेत में आऊंगी। इतना इस बात चाहे तो रोटी बनाने वाली ले आ। कहीं मतलब यो कि मारी खातिर मां मिले आ, जिका तने और मने दोनों ने आराम मिले। हाँ, और तुम वहाँ पर हुकुम चलावेगी। हाँ, मैं भी इतना बोड़ो को नहीं। पहले ये 60 किलो की बोरी कोई के गले में मड़ूंगा, तू सासरे जावेगी, फिर मैं मियाँ बीवी राज करांगा। हाँ। अरे जा बे भगवान है बस, भोला। बस, बस। और कठई देख, मैं तो अच्छा ही रह के थारे दोनों की छाती पर मूंग डालूंगी। हाँ। ये ले, अब इन्हें माथा पे धर और घर आ जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। राम राम लखन भाया। राम राम भाया, राम राम।
अरे लाखन भाया के है? मैं सुनी है कि आपने कहा में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग होने वाली है। माँ को तो मालूम को नहीं पण तेर लो बापू लठ लिया तने जरूर ढूंढ तो फिर है। दिन के को निकले तू हाली ताने घरा कौन गयो जे बी कहता चढ़ गो ने तेरली शूटिंग जरूर कर देगो। अरे कहीं अठे ते ठाला बुला हंसो हैं? तू काम धंधो करया करो जिको माँ बापा को जी भी राजी रहे खाली पंचायती करता रहो दिन भर। भाया गांव में कोई काम ही कोने काय करा। काम है क्या कोने करवालन तो घणो ही काम है। अपना गांव में प्रधानमंत्री की सर्व रोजगार योजना को दफ्तर खुले है सब ने रोजगार मिल रहा है बटे क्यों नहीं जाओ। जो काम तो सरकार चोखो ही करियो अवारी चला। हाँ अवारी चलो चला चला अठे बैठे कहीं लाभ चिले हो जाओ चलो धंधे लागो। हाँ जा रहे हैं भाया चल चल यो काम लाखन भाया चोखो बताए। अवतार खेत सारे है। हाँ। अरे गोली मार कर दी रे। अरे लाखन तू तो जाने ये फसल तैयार खड़ी है जानवरों को डर रहे। खेत की फसल को ध्यान रखे या तो चोखी बात है पर घर में छोरी सयानी होगी क्यों बी को भी ध्यान कर। मैं समझो कौनी। अरे नानी अब सयानी होगी है बी का हाथ पीला करने की सोच के जिंदगी भर घर में बिठा कर रखेगो। ब्याह तो करना ही है यार पर नानी लायक कोई छोरो भी तो ढंग को मिलना चाहिए। छोरो तो भाईडा एक मारे ध्यान में है 20 साल 14 क्लास पास करी है। छोरा को बाप गांव में पटवारी है राम जी को दियोड़ो सो क्यों है या समझ ले अपनी नानी राज करेगी। मैं भी तो यही चाहूँ कि नानी ने अतरो चौको सासुरो मिले कि बी ने कदे मारी याद भी नहीं आवे। फिर ठीक है कल दितवार है पटवारी जी भी घर में लगा और बुजुर्ग बोल गया है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए काली चालने की तैयारी कर ले। ठीक है चलांगा। राम राम, राम। अरे नानी ले आ बेगी से सफो दे बस को टाइम हो गयो। मामा या नानी अब तेरे पर इतना बोझ बन गई कि धक्को दे निकालवा के सोच रहे है। अरे बावड़ी बेटी भी कदे बाप पे बोझ होवे। देख मैं थारो मामा भी हूँ और बाप भी। ई मामा ने बाप रो फर्ज निभाण दे और बिया भी रतनगढ़ कतरो दूर है। जब थारो जी करे मन करे तू मिलवा आ जाइयो। मारो मन करेगो मैं तेरे कन्ने आ जाऊंगा। तो जब मैं चले जाऊंगी तो तेरा ध्यान कौन रखेगो घर को काम कौन करेगो और खेत में तेरे खातिर रोटी कौन लावेगो। अरे पगली जहिया तन्ने ही घर से धक्को देकर बाहर काटूंगो घर में थारी मामी ले आऊंगो। अच्छा तो यह बात है मामी के घर में ले आने के लिए तुम मेरे धक्को दे रहे हो है तो जा पिया भी अट्टे कौन रहना चाहे। जल्दी कर भाई। हाँ आयो। अरे सुन तो ये साफो तो बांध जा नहीं तो पटवारी बोलेगो प्यार भागो तो लखन है कोनी और बेटी ने ब्यावन चालियो। अच्छा मन में लाडू फूट रहा है और ऊपर से नाटक कर रही है। ठीक है मामा अब तो जा नहीं तो। अच्छा जा रहे हूँ। अरे अवतार सिंह जी आप तो कुछ लियो ही कौन है। लियो भाई कुछ तो लियो। पटवारी जी मैं बेटी देने के लिए आया हूँ कि घर को पानी भी कहीं पी सकूं। यह बात तो सही है। अरे पण बेटा लाखन तू तो ले थारे तो कहीं आठ थोड़ी है। ले बेटा ले। हमारे कोई आठ को नहीं। पटवारी काका एक बार घनश्याम ने बुला लेता तो ठीक रहता। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा घनश्याम अरे जरा बाहर तो आ बेटा। नमस्कार जी। बेटा ये शामगढ़ का अवतार सिंह जी है थारे खातर आपकी भांजी को रिश्तो लेना आया है। अवतार सिंह जी आपने भी कोई बात पूछनी हो घनश्याम हो तो पूछ लो। अजी बात कहीं करनी माने कवर सा पसंद है। अब तू जा बेटा। पटवारी काका आप अगर एक बार लड़की ने देखना चाहो हो तो देख सको। अगर मार पर विश्वास है तो मैं लड़की के बारे में इतना ही बोल सकूं हूँ कि ऐसी चोखी लड़की था ना दूसरी कौन मिल सके। हाँ पटवारी जी मैं नानी ने बड़ा लाड प्यार और नाजा सुपाड़ी है बाल आँखा में एक है आपकी जिंदगी भर सेवा करेगी। मने आपकी बात पर पूरा भरोसा है अवतार सिंह जी। मने यो रिश्तो मंजूर है पर लेन देन की बात पहली हो जावे तो ठीक है। मैं कोनी चाहूं कि अपना ये बात ने लेकर संबंध बिगड़े। आप मालिक हो हुजूर आपको हुक्म सिर माथे पर आप तो बस हुक्म करो। हुक्म यो ये सा कि एक तो बारातियां की आओ भगत चोखी होनी चाहिए। जो हुक्म। रही बात गहना कपड़ा की तो बे तो आप देव गई। अब बात रही लेन देन की तो
आप मने 2 लाख रुपया देगा। भैया कई चोरी आड़ा मने 5 लाख तक देने तैयार है। पण अब था लाखन के साथ आया हो तो इको बाप मारो बचपन को दोस्त हो तो बात भी तो रखनी पड़े। क्यों घनश्याम की माँ? हाँ जी, जीवन में रुपया पैसा ये सब क्यों थोड़ी हो गए? आखिर रिश्ता नाता भी कोई चीज है। पण पटवारी काका, पटवारी जी मानव रिश्तो मंजूर है। यो शकुन है। ठीक है, आज सो अपनो रिश्तो पक्को और आज सो अपन समझी हो गया। अच्छा पटवारी जी आज्ञा देव। राम राम। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। अवतार आदमी ने बाजुबान कदे भी नहीं देनी चाहिए जिन्हें वो पूरी नहीं कर सके। अरे 2 लाख की रकम कोई कमती रकम थोड़ी है। और पीछे गहना कपड़ा ब्याह को खर्चो थारे तो से मिलाकर 3 लाख पड़ जाओगा। 18 रुपया तू लियाओगो कट्ठे से? लाखन मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही सुपनो पाड़ियो है कि नानी को ब्याह धूमधाम से करूं और फिर केला माई की कृपा से अतरो अच्छो रिश्तो मिलो है। हाँ सु कहीं जान दे तो लाखन मैं नानी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। चल मामा। हाँ नानी। अच्छे ने देख मामा। बोल नानी। काहे होयो? तू रोवे क्यों है? रोवे कौन है? बस मेरी अख्या में कचरो पड़ गयो। मैंने कहीं बोंदू समझे है। अయ్యా रोवे को तो मैं कभी सासरे नहीं जाऊंगी, कह दूं। हाँ अय्या मत बोल लाडो। बेटी तो राजा महाराजा के घर में भी कौन ही रह पाई। फिर थारो मामो ठहरो एक गरीब के साथ। मारो तो यही सपनो रहो है कि मारी लाडो ने खुशियां सु भरे सासरो मिले। केला माई की कृपा से आज वो दिन आ गयो है कि मैं थारी डोली ने कांधो दियूं। तो फिर रोवे क्यों है? थारे जाने के बाद मारो आंगड़ो सूनो हो जाएगी। मैं एकदम एकलो हो जाऊंगा नानी। मामा तुम मत भेज मने। मैं कच्चे भी नहीं जाऊंगी। मैं तने छोड़ के नहीं जाऊंगी मामा। अहिया भी कदे होया। बेटी ने तो बाप को घर छोड़ के जानो ही पड़े है। समाज की यही रीत है। यहाँ कौन सी रीत है? एक बेटी बाप के घर नहीं रह सके। समाज इसी रीत क्यों बढ़ाई मामा? बेटी तो परायो धन होवे है नानी। बीने तो बाबुल को घर छोड़ के जाने ही पड़े है। ये थारा मामा का नहीं, एक बाप का आंसू है। एक बाप का आंसू है। मामा, कागज तो थारा में सग देख लिया है अवतार। पढ़ा कागजा पर तो मैं तने 2.5 लाख रुपया ही दे सकूं। आप तो गांव का साहूकार हो सेठ जी। अये का नाजुक मौका पर आप ही मदद नहीं करोगा तो कौन करोगे? बस 50,000 की तो बात है। इतना कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। मैं थारी तकलीफ समझूं अवतार, पर हमारी भी मजबूरी है। काई है कि अतरी बड़ी रकम के सागे तो ब्याज मैंने चुकावे को कहीं। मारो भरोसा रखो साहूकार जी। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, दिन रात एक करके आपकी पाई चुका दूंगा। बस मारी लाज रख लो साहूकार जी। आपको एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यो क्या कर रही हो है अवतार? मने थारी जुबान पर भरोसा है। मुनीम जी। हाँ सेठ जी। इन्हें 3 लाख रुपया दे दो। नानी देख मैं थारे लिए के ले आयो। कहीं ले आयो है? हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, आंखें बंद कर। अब आंखें खोल। हराम, सोने की चूड़ियां। मामा मारे लिए ले आयो है? नहीं, मारे लिए। और या कुंवर शाह के लिए अंगूठी, कुंवर शाह के लिए कंठी। बेटा आगा तो बहुत पीसा लग गया होगा। क्या कि पीसा नानी की खुशी से ज्यादा है कहीं? यो तो नानी की ब्याह की खुशी में बावले हो रहे हैं। वो इतना खर्चो क्यों कर रहे हैं? अवतार। हाँ लाखन।
एक बार 12 आए देखा। ताकि सुनवा में आई है कि अवतार आपकी सगड़ी जमीन जायदाद साहूकार कने गिरवी रख दी और ब्याज पर पैसा उठाया। भांजी को ब्याह तो हो जावेगो, पर नानी के सासरा जाने के बाद ई को गाड़ो कन्या चालेगो, ब्याज चुकावेगो कि पेट में रोटी देवेगो। हाँ बोल लखन। अवतार, ए हलवाई आया है भाई, बत्ता भट्टी कटे लगानी है। अरे भाई मन नहीं झमेला में मत घेर, यह सब थारी जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा, तू थारो काम कर। चलो मारसा गाओ। आओ मैं बताऊं थाने खट्टे लगानी है भट्टी। आ जाओ। पटवारी जी, जय हो माता जी की, जय हो अवतार सिंह जी। पटवारी जी धन्यवाद है हमारा। आओ आओ बैठो, विराजो। बैठो बैठो। अरे गंगाराम चाय ले आए। हुकुम करो पटवारी जी, कहीं आणो है। पहली खुशखबरी तो यह है कि आपने घनश्याम की नौकरी तहसील में लग गई है। वाह साहब पटवारी जी, या तो बहुत चौकी खबर सुने हैं आप। अजय काहे की चौकी खबर है, हमारी जान के तो दूर मत होगी ना। कहीं मैं समझे को नहीं। अजी राम ही जाने, गांव वाला ने ये बात को कहीं पतो पड़ गो कि सारा छोरी आड़ा मिलके मारा घर और गांव में डेरो ही जमा दियो। अजी 10 लाख देवन ने तैयार है। पर अवतार सिंह जी थे सोचो कि मैं एक बेटा को बाप जरूर हूँ, पर कसाई थोड़े ही हूँ। अरे मैं भी साफ कह दियो कि हमारा घनश्याम को जठे पहले रिश्तो तेवियो है, पहली वांसु बात करूंगा। पर पटवारी जी आपने भी तो सौंपी तय हो चुके हो। अरे भी बात और व्यवहार की लाज रखना खातर ही तो आपरे घर हाजिर होयो हूँ। मैं कुछ समझो को नहीं। देखो अवतार सिंह जी, सीधी सी बात है कि मैं 10 लाख को संबंध छोड़वाने तैयार हूँ, पण कहीं आपने 2 लाख की जगह 5 लाख देना पड़ेगा। अजी अब जबान दी है तो अतरो घाटो तो उठाना ही पड़ेगा। मारी परीक्षा मत लो पटवारी जी, मैं गरीब आदमी हूँ। कहीं जहिया जोड़ के मैं 2 लाख रुपया जमा करे है। मैं खुद ने बेच भी दूंगा तो भी 5 लाख रुपया जमा नहीं कर पाऊंगा। यो सोचनो थारो काम है अवतार सिंह जी। मैं थाने बस 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। अगर थाने थारी भांजी की बारात थारे दरवाजा पर देखनी है तो 5 लाख नगद ले रतनगढ़ पधार जाओ। अहिया मत करो पटवारी जी, अहिया मत करो। ब्याह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सामान आ चुके हो, मेहमान आ गया। अगर यो ब्याह नहीं हुए तो मारी नानी बर्बाद हो जाएगी। मैं कोई ने मुंडो दिखावे के लायक नहीं रहूंगा। मारी लाज रख लो, मारी पगड़ी को मान रख लो पटवारी जी, मारी पगड़ी को मान रख लो। मैं भगवान कोनी अवतार सिंह जी, इंसान हूँ इंसान, और इंसानियत के खातर ही मैं थाने 2 दिन की मोहलत दी है। अरे मने भी तो मारो नफो नुकसान सोचना पड़ा है। अरे ई वास्ते 2 दिन में आ गया तो ठीक, नहीं तो तीसरा दिन मारा बेटा रो संबंध दूसरी जगह कर दूंगा। याद रख जे, दूसरी जगह कर दूंगा। पटवारी जी हमारी बात सुनो। पटवारी जी अवतार कहीं हो यो? क्या करोड़ा हो रहा है? लखन, नानी की दुनिया बचने से पहले ही उजड़ गई। इसी कहीं बात होगी, बता तो। वो पटवारी आए हो और अवतार काका, नानी तालाब में डूब गई। नानी, अरे नानी, मैंने एकलो छोड़ के मत जा नानी। थारो माँ मैंने एकलो छोड़ के मत जा। तू कहीं सोच लियो के थारो मामा थारे बिना एकलो जी सकोगे नानी। मारी लाडे से अवतार मत जा नानी, अवतार धीरज रख अवतार। नानी मत जा नानी। चिड़कली मारे आंगणियेरी घरा सो एक दिन उड़ जावेली। चिड़कली मारे घरा सो एक दिन
डोली में मुस्कावेली एक लो माँ मोरे जासी लाडकड़ी मारी नानकड़ी नानी मन्ने सौगंध है थारी जलती हुई चिता की, जो आग वो पटवारी मारी जिंदगी में लगाई है, आज भी आग में ही पी के सारा खानदान ने जलाकर भस्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अवतार, अवतार तू पटवारी का मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। नहीं तू अवतार, छोड़ दे लाखन, छोड़ दे। गुस्सा में है अवतार, तू छोड़ दे लाखन, छोड़ दे। कौन जा हट जाओ। तू होश में अवतार, होश में आ। रुक जा अवतार।
सिंह अरे 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 यो अरे काहे करे हाँ पटवारी मैं तू मारो हंसतो खेलतो घर उजाड़े हो पटवारी मारी नानी की जान ली है तू अरे लालच के कारण मासूम मारी नानी दूर चली गई पटवारी तू क्या सोची मारी खुशियां में आग लगाकर तू थारा घर में शहनाई बजवावेगो यही गरीब की दुनिया उजाड़ कर बी पर पीसा को महल बनवावेगो नहीं पटवारी नहीं आज थारी खुशियां ने मैं मातम में बदल दूंगा बर्बाद कर दूंगा सब जी हाथासू मैं मारी नानी की चिता जलाई है आज बाई हाथासू थारा परिवार की चिता सजाऊंगा अवतार बोल लखन कहीं खबर ले आया है अवतार दो खबर है पहली तो यह है कि सत्यदेव सिंह की हवेली का डाका में हरपाल सिंह को हाथ है मैं जानो हूँ अहिया की नीच हरकत हरपाल के अलावा और कोई नहीं कर सके है और पुलिस हाथ धोकर भी का पीछे पड़ी है बी की तो दोनों कहानी मौत है अगर पुलिस के हाथासू बच गए हो तो अपना हाथासू कौन बचावेगो बता दूसरी खबर कहीं है और दूसरी खबर है कि पुलिस ने मालूम पड़ गो है कि अवतार भात बरण के वास्ते लखनपुर जाओगो इसलिए 5 गांव की घेराबंदी कर दी गई है और एक कमांड 18 डीएसपी कर रहा है अवतार अगर आप इसी हालत में जाओगे तो सबकी जान खतरा में पड़ जाओगी और पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत होगी कि बट्टे से जान बचा कर निकलना बहुत मुश्किल होगा अरे बावड़ा अगर केला माई की यही इच्छा है तो आप कर भी कहीं सका फिर सवाल जिंदगी और मौत रो नहीं है सवाल वचन रो है एक भाई ने बहन ने दियो वचन भांड राखी को नेक तो चुकाना पड़ेगा ना हमारे भाई जा भात री तैयारी कर ठीक है उतार जान जाए तो जाए पर बहन ने दिया वचन री लाज नहीं जानी चाहिए हे भगवान मारी रस भरी कसुआ की लाज राखिए डरे क्यों है फौजी भाया ई भैंसा ने ताकत सुनाई अकल सुमारनो है ई पहलवान ने तू हरा दियो तो रस भरी भाभी तारी जिंदगी भर गुलाम बन के रहेगी हाँ अच्छा ओ फौजी पहलवान लगड़पुर फौजी अब तू मर गो आजा 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 फौजी आखिरी मौका दे रहा हूँ अभी भी तू जान बचा के भाग सके है टेटी मरोड़ दूंगा थारी लागे अब तू बचेगा नहीं आजा फौजी भाई आजा अच्छा आजा भाया मिर्ची मिर्ची ला मिर्ची को कहीं करेगो अरे काय कर रहा फौजी मिर्ची छोड़ दे मैं थारी कहानी गायब हूँ अब बता रस भरी काई लगे है थारी अरे मारी माँ लागे है ए माँ बच्चा यीशु हार गयो लखनपुर घराना महिला संगीत कार्यक्रम में
आप सब लोगारो स्वागत है। आज का ई महिला संगीत में गीत संगीत रे बजाए आप सब लोगा ने एक नाटक दिखायो जावे को और ई नाटक में भाग लेवेगा घर परिवार की लुगाया और बच्चा। और अब सब लोगा के जोश के लिए आप सब लोगा ने एक बार जोरदार तालियां बजानी है। धन्यवाद। नाटक को नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। भाइयों और बहनों, आज नाटक की अर्जी दी है कमला काकी ने और पंचायत बुलाई है कमला काकी ने। कमला काकी को आरोप है कि ठाकुर अनु सिंह जबरदस्ती बाके खेत में ट्रैक्टर चलायो है। कमला काकी, आप कोई ने भी सरपंच बना सको हो और जो भी पंचा को फैसलो होवेगो आपने मानना पड़ेगो। मंजूर है? मनी मंजूर है माई बाप। तो काकी हो जा शुरू। मैं श्यामपुर का ठाकुर सोनू सिंह जी ने पंच बढ़ाना चाहूँ हूँ। क्यों ठाकुर साहब, आपने यह बात मंजूर है? मने मंजूर है। तो काकी, अबे आप बिना डर पंचायत में अपनी बात कह सको। सरकार, हमारी जमीन को टुकड़ो ठाकुर साहब के खेता के बीच में पड़े है, जो उनकी आँखिया में मखमल में पैबंद की तरह रड़क रहे हो है। काल जोर जबरदस्ती सु ठाकुर साहब हमारा खेत में ट्रैक्टर चला के कब्जो कर लियो। हमारी पंचायत सु यही अरदास है कि हमारे सागे इंसाफ करो जावे। काकी, हारे कन्ने जमीन को पट्टो है? हाँ तो सही सरकार, पर बाने में कट्ठे रखकर भूल जी। ठाकुर साहब कुछ कहड़ो है? मैं ये गांव का एक जमींदार हूँ। कई बरस पहली काकी की गरीबी पर तरस खाकर यह जमीन इका पत्ती गंगाराम ने जोतवा वास्ते दे दी। आज मैंने जरूरत पड़ी तो मैं पाछी ले ली। हारे कने भी जमीन रो पट्टो है काई? बी जमीन रो पट्टो तो मैं कट्ठे रख के भूल गो, पर आसपास ही जमीन रो पट्टो हमारे कने है। यो चाहे तो पंचायत देख सके है। हाँ, अरे आगो आगो आगो, फैसलो आगो। सुनो सुनो सुनो, कागदा में साफ साफ लिखियो है कि काकी का पति स्वर्गवासी श्री गंगाराम की आसपास की जमीन ठाकुर अनु सिंह की है और पंचायत ई फैसला पर पहुंची है कि काकी जी जमीन को दावो कर रही है, वह जमीन ठाकुर साहब की ही है और काकी को दावो झूठो है। नहीं नहीं, यो फैसलो गलत है। ठाकुर साहब जी जमीन को पट्टो पंचायत में पेश करो है, वो में साफ साफ लिखेड़ो है कि गंगाराम के खेत की चारों तरफ की जमीन ठाकुर साहब की है। लेकिन ठाकुर साहब जी जमीन को पट्टो पंचायत में पेश करो है, वो में साफ साफ लिखेड़ो है कि गंगाराम के खेत के आजू बाजू जो जमीन है वह ठाकुर अनु सिंह की है। एक मतलब साफ है कि काकी जी जमीन को दाव कर रही है, वह जमीन गंगाराम की ही है। तो इसलिए बी की असली हकदार भी काकी ही है, सिर्फ काकी। स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाई साहब, चुनरी तो बहुत सोहनी है। नरदोई सा जयपुर से लाया है के? या भी कोई ओढ़नी है भाभी साहब? ओढ़नी तो वंदना का मामा लावेगा। वहाँ भी सोना चांदी और हीरा मोती जड़ेड़ी। वहाँ ओढ़ूंगी मैं तो। जा देखियो थे, बाराती सब कुछ भूल कर मने मने देखेगा।
अजी जाओ बाईसा, मैं भी मायरा में महारे लिए जो हीरा मोती जड़ी चुंदड़ी आवेगी ना बा ओढ़ूंगी। जब देखूंगी लोग थारे कानी देखे हैं कि मारे कानी। हाँ क्यों भाभी सा, मायरा में सोना चांदी और हीरा जरेड़ी ओढ़नी आवेगी तो सही, या फिर आका सुपना ही रह जावेगा? नहीं नहीं बाईसा, थे चिंता मना करो। ब्याह में मैं थाने हीरा मोती की ही चुनरी अरे उड़ाऊंगी। नैना आरतो तो कर ले बेटी। लाखन, हाँ तू माँ में सबसे सियाणो और समझदार है। मायरा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बात जमींदारा ने भी तो जरा पत्तो चाले कि धर्म भाई बहन को भात के आन को भरे हो। तू चिंता मत कर अवतार, इशो मायरो लेकर चलेंगा कि लखनपुर का लोग भी दांता तड़ा आंगली दबा लेगा। अरे भाई यही सोचेगा कि ईशा मायरा की बात सुनी तो जरूर ही, पर देखियो आज ही है। दादा भाई मैं तो बोलूं हूँ कि 10-12 ऊँटा पर बम और बंदूक बढ़ लो, जमींदारा ने बेवी दे देंगा। अरे हंसो काई हो? अरे जब दादा भाई बाहर ने चुनरी उड़ावेगा तो मैं गिरकर 11 बम फोड़ूंगा और इससे धमाका करूंगा कि बी की गूंज जयपुर तक सुनाई देगी। दादा भाई मैं तो कहूं हूं कि ये को ब्याह कोई आतंकवादी की बेटी सु कर दियो जो इन्हें बम थैला भर भर कह दिया करे। खबरदार, जो इसी बात मुड़ा से काढ़ी तो आतंकवाद एक कलंक है, आतंकवादी समाज का दुश्मन। मैं डाकू जरूर हूँ पर देशद्रोही कोनी। सड़ा छत्तर सिंह, तने मानना पड़ेगा कि तू एक सांचो डाकू है। थारी सुहागरात का दिन जब तू थारी बेननी को घूंघटो उठाओगे ना, जब मैं 6 जना मिलकर पूरा 21 बम फोड़ांगा। सुन छत्तर सिंह, भात को सारो सामान लाखनपुर की हवेली पहुंचाने को जिम्मो तारो। कुछ लोग इनके साथ जावेगा, कुछ लोग हमारे साथ आवेगा। जाता जाता आपा केला माई के मंदिर में माथो टेक कर जावांगा। लेकिन अवतार, केला माई का मंदिर में पुलिस आज जरूर नाकाबंदी करेगी और अगर पकड़ा गया तो लखनपुर क्या पूछांगा? अतरो सियाणो और समझदार होके भी तू काई बात कर रहे हो लाखन? अरे पुलिस और आपन भी तो चूहा बिल्ली को खेल है। तू चिंता मत कर, कैला मैया का आशीर्वाद छू आपा जरूर बटे पहुंच जाऊंगा। बोलो कैला मैया की जय। जय हो मां, जय हो मां। हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे, हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे, मुरादा मनरी पावे, मुरादा मनरी पावे, झोलियां भर भर कर ले जावे। हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे, हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी थारे दरबार में माता भक्त जो भी है आवे, तारा दर्शन जो पावे मुक्त भैसू हो जावे। थारे दरबार में माता भक्त जो भी है आवे, तारा दर्शन जो पावे मुक्त भैसू हो जावे। तू है निर्बल री शक्ति, तू है भटकाई भक्ति, जोत थारी है जलती, शक्ति न सबाने मिलती। करोली जो भी आवे नारियल चूनड़ ध्वजा चढ़ावे, हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे, हमारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे। ओ माँ, हमारी थारे
थारे चरणा में आकर हे डाकू संत बराबर, हो राजा रंग फकीरा मांगे माँ सारा आकर। माँ थारे चरणा में आकर हे डाकू संत बराबर, हो राजा रंग फकीरा मांगे माँ सारा आकर। कष्ट तू उनरा हर ले जो विनती आकर, हो जगत संतान है धारी भरोसा जो कोई राखे पार, तू ही माँ बिने लगावे। मारी माँ केला देवी थारे दर जो भी आवे। मारो संकल्प तू जाने पड़े गो वचन निभाणो, चाल्यो हूँ धर्म के कारज है मारी और निशानो।